नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जिसका नाम है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम सरल भाषा में शीघ्र पतन भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 3 स्टेप्स जानेंगे या ऐसे 3 तरीके जानेंगे जिसको करने के बाद आप इस बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेप्स इतने कारगर हैं कि आपको बिना किसी मेडिकेशन के इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। ये 3 स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में जरूर देने वाला हूं मैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन असल में है क्या। दोस्तों, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और शीघ्र पतन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक मेल पार्टनर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आप को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा रिटेन नहीं कर पाता। 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसको इजैकुलेशन के सेंसेशन आ जाते हैं और वो इजैकुलेट कर देता है, यानी कि स्पर्म आउट कर देता है। दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशंस किसी भी इंसान को है तो उसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। अब दोस्तों, ये बात करते हैं कि इस कंडीशन से बचा कैसे जाए। दोस्तों, बहुत लोगों को ये मिथ भी है कि क्या हमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। बहुत सारी थ्योरीज ऐसा भी कहती हैं कि अगर आपके दोनों पार्टनर्स या मेल और फीमेल पार्टनर्स दोनों अगर सेटिस्फाई हैं तो टाइमिंग मायने नहीं रखता। दोस्तों, कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी 2 मिनट से कम है तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, कंडीशंस कोई भी हो, इसका निवारण जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, मैं लाया हूं वो 3 स्टेप्स जिनको करने से आपको इस भयंकर बीमारी से निवारण मिल सकता है या इस भयंकर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। दूसरा स्टेप है स्क्वीजिंग टेक्निक एंड थर्ड इज कीगल एक्सरसाइजेस। दोस्तों, ये 3 स्टेप्स इतने कारगर हैं कि अगर आप इनको महीने भर भी अगर इनको प्रैक्टिस करते हैं तो इस बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। दोस्तों, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलमोस्ट एजैकुलेट होने वाले हैं, उस टाइम पे आप अपना लिंग योनि से बाहर निकाल लेते हैं और कुछ देर के लिए या 30 to 40 सेकेंड्स या मे बी 1 मिनट तक आप उसको बाहर ही रखते हैं और किसी और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक अदर थिंग्स। इस टेक्निक को करने से आपकी जो इजैकुलेशन पे पीक जो आ जाता है वो वापस से स्लोअर डाउन हो जाता है और बॉडी को फिर वर्क करना पड़ता है वापस इजैकुलेट करने के लिए। इस कंडीशन को बार बार करने से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी सेक्सुअल पावर या आपकी इजैकुलेशन की जो टाइमिंग्स है वो यकीनन बढ़ने वाली है। सरल भाषा में समझें तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और जब आप आपके चरम सीमा पे आ रहे हैं तो आप अपने आप को वहां पे रोक दें, लिंग को योनि से बाहर ले लें, कुछ टाइम का रिलैक्स करें या दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, वापस फिर से शुरू करें। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्क्वीज टेक्निक। इसमें आपको आपके फीमेल पार्टनर का योगदान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस टेक्निक में, स्क्वीज टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी चरम सीमा पे पहुंचने जाते हैं, यानी कि व्हेन यू आर अबाउट टू इजैकुलेट, उस टाइम पे हम अपना ग्लैंड पीनस जो है, जो पीनस का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उस पीनस, ग्लैंड पीनस वाले एरिया को स्क्वीज करते हैं फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। दोस्तों, वो जो स्क्वीज कर रहे हैं वो थोड़ा सा फर्म होना चाहिए, ज्यादा जेंटल नहीं, लेकिन इतना ज्यादा भी जेंटल नहीं होना चाहिए कि उसका इफेक्ट ही ना हो, या इतना ज्यादा फर्म भी नहीं होना चाहिए या इतना ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए कि जिससे दर्द होना स्टार्ट हो जाए। एक मीडियम रेंज का फर्म स्क्वीज करना है हमको ग्लैंड पेनिस को। इससे होता क्या है दोस्तों, ये रिवर्ट बैक एक्टिविटी हो जाता है, जिससे हमारा वो जो चरम सीमा पे जो हम पहुंचे थे वो वापस से स्लोअर डाउन हो जाता है और हम फिर एक्साइट होने के लिए टाइम लेते हैं। इससे हमारा सेक्सुअल ड्यूरेशन और बढ़ जाता है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है कीगल एक्सरसाइजेस का। दोस्तों, यूजुअली विजुअलाइज करके कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में बताना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये इनर एक्टिविटी है। इसमें हम कीगल एक्सरसाइज में हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं दोस्तों, जो कि होल्ड करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। अगर हमारी ये मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, टाइटन होंगी, तो हमारा जो इजैकुलेशन का टाइम है वो यकीनन बढ़ जाएगा।
दोस्तों इस एक्सरसाइज को विजुअली दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाएं, यानी कि जब भी आप वॉशरूम जाएं, उस टाइम पे ड्यूरिंग यूरिनेशन आपको यूरिनेशन करते करते एकदम से अपने यूरिन को रोकना है। मतलब आप यूरिन कर रहे थे और धीरे से करते करते एक पीक टाइम पे जब आपका यूरिन फुल फ्लो में हो, उस टाइम पे अपने आप को रोकना है, उस यूरिन को उधर ही रोकना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये एक निशानी है कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ही स्ट्रांग है या अच्छी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस टेक्निक को बार बार करें। दोस्तों ये एक तरीका है कीगल एक्सरसाइजेस करने का, जिससे आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी टाइमिंग है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। तो दोस्तों ये थी 3 टेक्निक जिनको करने से आपको यकीनन फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और सारी क्या समस्याएं हैं या आपके और सारे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूं। दोस्तों आप इस टेक्निक को ट्राई जरूर करें और आप अपने रिजल्ट्स मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक थम्स अप जरूर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।